अगर आप भी गाजर का मुरब्बा पहली बार बना रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप ज़रूर देखें, मेरी गलतियों से सीखें। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आपको मेरी वीडियो देखने की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। चलें जी, अब काफ़ी सारी वीडियोस देख के इधर उधर से सारी नसीहतें सुन के गाजर का मुरब्बा बन रहा है। 1 किलो गाजरें हैं और उनको मैंने अपने हिसाब से काट लिया। इसके बाद इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, ठीक है। और सब्जियों को धोते कैसे ना अच्छी तरह से, अभी अभी मुझे पता चला और मैंने फटाफट से वीडियो भी बना दी, उस पर आप बिल्कुल देख सकते हैं इस वीडियो के कार्ड में और मेरे चैनल पे जाके। अब इसमें डालनी है चीनी, और ज़्यादातर लोगों की राय ये थी कि जितनी गाजरें हैं उतनी चीनी डालनी है, यानी 1 किलो गाजरों में 1 किलो चीनी। लेकिन मुझे तो लगा कि 1 किलो चीनी इतनी ज़्यादा, इसलिए मैंने ना बचा ली थोड़ी सी। 750 ग्राम शुगर मैंने इसमें डाली है और उसके बाद इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे। अच्छा, कुछ काफ़ी रेसिपीज़ में गाजरों को पहले ब्लांच किया गया था, बॉईल किया गया थोड़ा सा, और मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गाजरें बेचारी शीरे में इतना पकेंगी, वाई यू शुड बॉयल देम सेपरेटली। अच्छा, मुझे नहीं पता वो इम्पोर्टेंट स्टेप था या नहीं, लेकिन खैर मैंने उसको स्किप कर दिया और मैंने उनको चीनी के साथ ही चूल्हे पर चढ़ा दिया। और थोड़ी सी चीनी डिज़ोल्व जब हो गई, देन आई इंक्रीज द फ्लेम, ताकि वो जो शीरे का पानी है और जो गाजरों ने पानी छोड़ा है ना वो खुश्क हो जाए। ये देखें। अच्छा, उसके बाद जो मैंने एक आंटी की वीडियो देखी थी, वो क्या उन्होंने ना 3-4 बार गाजरें पकाई, उन्होंने कहा अब ये मुरब्बा ना ख़राब नहीं होगा पूरा साल। तो मैं वो उसको भी थोड़ा सा फॉलो करना चाह रही थी कि अच्छा देखते हैं मुरब्बा कैसे ख़राब नहीं होगा। ये देखें, शीरा पकाने के बाद, अच्छा ये देखें, अब मैंने उनको गाजरों को पकाने के बाद सारी रात के लिए रख दिया ओवरनाइट, ताकि रात में ये और पानी छोड़ दें। और ये देखें सुबह क्या हुआ चीनी सारी जम गई और ये देखें गाजरें बेचारी मेरी ना श्रिंक हो गई, सूख नहीं जाती जैसे वैसी की हो गई। तो अच्छा, मुझे इस वक्त लगा कि शायद जो शुरू में मैंने उबाला नहीं ना, इस वजह से ऐसी हुई है। खैर, अब दूसरी बार पकाना था क्योंकि थोड़ा सा पानी पानी तो था, तो मैंने कहा आंटी ठीक कह रही थी, तो जस्ट कुक इट मोर ताकि वो थोड़ा सा और थिक हो जाए। और फिर इसलिए मैंने उसको अगले दिन सुबह दोबारा चूल्हे पे चढ़ाया और थोड़ा सा पकाया, और जब तक कि शीरा और गाढ़ा हो गया। और फिर मैंने इसमें ना लेमन जूस भी डाल दिया ताकि चीनी जमे ना एंड देन आई टर्न ऑफ द फ्लेम, और फिर से मैंने उसको रखना था, शाम को चेक करना था और पानी, लेकिन नहीं, शाम को तो कोई पानी शानी नहीं था और काफ़ी गाढ़ा शीरा था, बल्कि आप देख रहे हैं ना गाजरों में कैसे जमा हुआ है। और ये देखें टॉफी टाइप मुरब्बा मेरा रेडी हो गया है। गाजरें काफ़ी श्रिंक हो गई, आई डोंट नो द रीज़न, और मेरे बच्चे तो खैर इसको ऐसे ही खाई जा रहे हैं, मीठा जो हुआ। खैर फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा ना निकाल के रख लिया है और मैं उसको काफ़ी देर रखूँगी, कुछ मंथ्स। आई वॉन्ट टू सी कि वाकई वो ख़राब होती है या नहीं। और बाकी ये कि कोई बात नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट जारी है, इंशाल्लाह एक बार और एक्सपेरिमेंट करेंगे जब तक कि सही अच्छा वाला गाजर का मुरब्बा बन ना जाए। और मेरे एक्सपेरिमेंट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक काम तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा कि आपको रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और बेल आइकन पे भी, ठीक है। तो फटाफट से क्लिक करें जिन्होंने अभी तक नहीं मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। और इसी तरह से मज़ा आता है पकाने का, ख़राब कर करके चीज़ें। खैर इतना ख़राब नहीं हुआ, मेरे बच्चे तो बड़े शौक से खा रहे थे, उनसे बचा के छीन के मैंने संभाला है थोड़ा सा बिकॉज आई वॉन्ट टू सी के क्या होता है। चलें, सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।